कृपा का क्या है भरोसा। आपने किसी वक्तव्य में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यदि मृत्यु के क्षण में मेरे मुख से राम नाम निकले तो ही मुझे महात्मा समझना। क्या कहा था? यदि मृत्यु के क्षण में मेरे मुख से राम नाम निकले तो समझना कि मैं महात्मा हूं। जिसमें पूज्य महाराज जी ने महाप्रयाण किया उस समय हम उनको कपिलोपाख्यान का पाठ सुना रहे थे, भागवत जी में से भगवान के स्वरूप का ध्यान सुना रहे थे। ध्याये चिरम भगवत चरणारविंदम। और महाराज जी एक एक श्लोक सुनते जा रहे थे, उनके नेत्रों से अश्रुधार प्रेमाश्रुधार बह रही थी। ऐसे लगता था मानो मैं श्लोक गायन कर रहा हूं और भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। जैसे ही स्वरूप दर्शन निरूपण पूर्ण हुआ, महाराज जी ने एक हाथ अपने दाहिने हाथ से हमारा दाहिना हाथ पकड़ रखा था ऐसे, और हम सुना रहे थे। और जैसे ही स्मरण पूर्ण हुआ, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी श्रुति पंचमी गुरु पुष्यामृत योग में ब्रह्म वेला में ठीक 4 बजे उन्होंने महाप्रयाण किया। आकाश में जेठ के महीना में कितनी गर्मी होती वृंदावन में, और महाराज जी के जाने का समय आया, मेघ छा गए और अत्यंत शीतल मंद सुगंधित हवा बहने लगी। ठीक 4 बजे महाप्रयाण किया। उसी समय बादलों की मधुर मधुर गर्जना हुई, बिजली चमकी, पूरे स्थान में बिजली का प्रकाश हुआ और बूंदाबांदी हो रही थी। उसी बीच में महाराज जी ने महाप्रयाण किया। जेठ के महीना में कितनी गर्मी होती है। पूरी अंतिम यात्रा में किए जाई छाया जलद, मेघों ने पूरी यात्रा पर छाया की। और जल समाधि होने के पश्चात आकाश फिर से साफ हो। ये देखा प्रत्यक्ष अंतिम श्वास तक भगवत स्मरण। और ऐसे ही पूज्या माता जी को देखा अंतिम श्वास तक भगवत स्मरण। शरीर संसार में कहीं भी रंच मात्र वृत्ति नहीं रह गई। सेवा में माता जी जो नर्स थी उसने पूछा कि आप तो कहती थी कि मेरी राधा सखी हमको लेने आएगी, आपकी पल्स गिर रही है, कहाँ है आपकी राधा सखी? तो माता जी बोली कि तुमको दिखता नहीं है, यही तो है, कहाँ है? बोले मेरे साथ बैठी, मेरे आसन पर बैठी हुई है और कह रही अम्मा हम तुमको लेने आए। और उसी समय तीव्र गति से नाम जप तो चलते ही रहता था, पर उसके बाद इतनी तीव्र गति से नाम शुरू हुआ, जिस समय उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया उस समय भी तीव्र गति से नाम चल रहा था और उनका मस्तक मेरी गोद में था। प्रत्यक्ष ये 2 लोगों का अपनी आंख से हमने देखा है। ऐसा ही होता है। अंते नारायण स्मृति। इसलिए हर साधक को ऐसा साधन कर लेना चाहिए कि जब कभी भी मृत्यु आ जाए, हमें शरीर संसार की सुध न रहे, उस समय हमें केवल भगवान की याद आवे। भगवान में ऐसा प्रेम होता है। अंते नारायण स्मृति। अब एक प्रश्न है, मान लो अंतिम क्षण में शरीर का कोई प्रारब्ध आ जाए और व्यक्ति कोमा में चला गया, बेहोशी में चला गया, अब तो उसे कुछ याद ही नहीं है। कई बार तो कोमा में कई कई दिनों तक लोग रह जाते हैं, इसके बाद शरीर पूरा होता है। और जीवन भर उसने भगवान का स्मरण किया, पर मृत्यु के क्षण में सन्निपात के कारण, वात पित्त कफ के जोर के कारण अथवा किसी शारीरिक उपद्रव के कारण भगवान की विस्मृति हो गई, भगवान को नाम लेना भूल गया, तो क्या उसका जीवन भर का स्मरण व्यर्थ हो जाएगा? बहुत ध्यान से सुने। भगवान ने आश्वासन दिया है, जो जीवन भर मेरे पवित्र नाम रूप लीला का स्मरण करते हैं, मृत्यु के क्षण में कथनचित उन्हें मेरे नाम की याद भूल जाए तो भी उनका कुछ अनिष्ट नहीं होता, क्योंकि मैं स्वयं उनके बदले नाम जप कर लेता हूं और नयाम इमम साधनम, नाम लेकर मैं स्वयं उन्हें अपने नित्य धाम में ले जाता हूं। इसलिए भैया आज से, अभी से, इसी क्षण से
निरंतर भगवान नाम लेने का व्रत ले लो। भगवान के स्मरण से मृत्यु मंगलमयी हो जाती है। यद्यपि हमारी विद्यार्थी अवस्था थी, लेकिन भगवान ने हमको थोड़ी सी झलक दिखा दी मृत्यु की। परीक्षाएं चल रही थी संस्कृत की, और उसी दिन परीक्षा पूरी हुई और मथुरा से परीक्षा देके आए और अकस्मात हैजा हो गया। हैजा तो जानते हैं ना, हैजा, उल्टी दस्त शुरू हो गए। एक अच्छे डॉक्टर को बुलाया गया। कोई भी गोली दवाई खाते उल्टी हो जाती, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। इंजेक्शन लगाया। कई बार ऐसा होता है कि किसी को कोई दवा बहुत प्रतिकूल प्रभाव कर जाती है, वह इंजेक्शन उसने इतना विपरीत प्रभाव किया, वो इंजेक्शन ने जहर का काम किया, ऐसा समझो आप, विष का काम किया। उस इंजेक्शन का इतना प्रतिकूल प्रभाव हुआ कि जैसे शरीर में बिजली के करंट लगने से झटके आते हैं, ऐसे शरीर में झटके आने शुरू हो गए। शरीर में झटके आने लग गए, विष बन गया शरीर में, जिसको कहते हैं ना फिट आना। झटके आने शुरू हो गए। तो एक बार लगा कि बहुत जोर से शौच की इच्छा है, तो उसी स्थिति में हम गए। एक बार छत पर गिर गए झटका आने से, फिर दूसरी बार नल पर गिरे, तीसरी बार शौचालय में गिर गए। फिर भी थोड़े भीतर से कठोर हैं, तो गिरने के बाद भी किसी को पुकारा नहीं, शौच होके आए, नल के पास फिर गिर गए। फिर थोड़ा होश आया, फिर हाथ वाथ धोए, पैर धोए, मिट्टी लगाई, आधा स्नान किया। स्नान तो हमेशा पूरे ही करते हैं, लेकिन वो आधा ही कर पाए, फिर बेहोशी हो गई। अब इसके बाद हमारे मन में ये बात आई कि लगता है अब हमारी मृत्यु का समय बिल्कुल निकट है, क्योंकि बार बार आंखों के सामने अंधेरा छा जाना। भीतर से अनुभव हो गया कि मृत्यु है। तो माताजी एक बार तो मन में बड़ी घबराहट हुई। मरने के नाम से कौन नहीं घबराएगा। अवस्था ही क्या थी। यह बात सन 1990-91 की होगी। तो एक बार तो हमारे उस समय हमारा विद्यार्थी जीवन था। एक बार तो हमारे मन में आया, अरे पढ़ने के नाम से वृंदावन आए थे, अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, ठीक से पढ़ भी नहीं पाए और कुछ कर नहीं पाए, गुरु जी की सेवा भी नहीं कर पाए, और लो अंतिम समय आ गया। अब शरीर तो अब नहीं रहेगा और हमारी मृत्यु की सूचना हमारे घर भेजी जाएगी। मेरी माताजी बहुत दुखी होंगी। हो सकता है महाराज जी को कुछ कुछ बोलने लग जाएं, उनको कौन समाधान देगा। ये सब बातें दिमाग में आने लगी। तो लगे हम मर जाएंगे। दूसरे ही क्षण ने बुद्धि ने सकारात्मक चिंतन किया। दूसरे क्षण महाराज जी बुद्धि में एक बात आई कि देखो भगवान की कितनी करुणा है। पवित्र विप्र कुल में जन्म लिया, श्रीधाम वृंदावन है, संतों का स्थान सुदामा कुटी है, और साक्षात सदगुरु भगवान की सन्निधि है। आज न कल हमेशा कोई 1000 वर्ष तो कोई जीने वाला है नहीं, मरना तो है ही है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि सदगुरु भगवान की सन्निधि में हमें अपने प्राणों का विसर्जन करना होगा। उनकी दृष्टि पड़ेगी, उनका हाथ माथे पर पड़ेगा, हमको तो भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी। अब संदेह नहीं है, हमारे कल्याण में संदेह नहीं है। अब हमें सावधान होकर भगवत स्मरण करना चाहिए। ये बात केवल माताजी मन में आई, और मन में आते ही बड़ी तीव्र गति से षडक्षर राम तारक मंत्र आज गुरुमंत्र भीतर से जैसे जागृत हो गया, तेजी से मंत्र चलने लग गया और हम बेहोश हो गए। इसके बाद हमें पता नहीं, महाराज जी ही छत से गोद में उठाकर लाए, लोग इकट्ठे हो गए। रात्रि का समय था। एक डॉक्टर साहब है, उनको बुलाया गया।
उन्होंने कहा कि शरीर में विष बन गया है और अमुक इंजेक्शन मिल जाए और वो लग जाए तो इन्फेक्शन कम होगा, शायद बच जाए। हमको पता नहीं, हमको जो लोगों ने बताया वो हम बात आपको बता रहे हैं। अब रात्रि को 1 बजे 1:30 बजे कौन सा वृंदावन, तो अब तो बढ़ गया वृंदावन, उस समय उतना नहीं कर लो कि हर समय तैयारी बनी रहे, पूरी पक्की तैयारी। अभी ठाकुर जी कहें चलो तो हम तैयार बैठे हैं, चलो। और वो तैयारी क्या है? वो तैयारी इतनी ही है कि हमारी भगवान में इतनी प्रीति हो जाए कि हमें शरीर संसार में कहीं राग न रह जाए, किसी की याद ना आए, न चेला की, न चेली की, न भाई की, न बहन की, न मैया की, न बाप की, न इष्ट की, न मित्र की, किसी की याद ना आवे। केवल एक ही बात याद आवे, हे रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हाँ तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ये अंतःकरण की स्थिति हमारी हो, ऐसी अवस्था हमारे चित्त की बन जाए मृत्यु के क्षण में। आपने जीवन भर कौन सा साधन किया, इससे कोई लेना देना। आप ज्ञान योगी हो कि कर्म योगी हो कि भक्ति योगी हो कि सांख्य योगी हो कि अष्टांग योगी हो, इससे कोई लेना देना नहीं। अंतिम बात, सार की बात यह है कि अंतिम क्षण में तुम्हें भगवान की याद आई कि नहीं। और आज से, अभी से स्मरण करना आरंभ कर दो तो याद आएगी। देखो नामस्मरण की कितनी महिमा है। याद आ गया है तो मैं बोल रहा हूं। अपने किसी वक्तव्य में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यदि मृत्यु के क्षण में मेरे मुख से राम नाम निकले तो ही मुझे महात्मा समझना। क्या कहा था? यदि मृत्यु के क्षण में मेरे मुख से राम नाम निकले तो समझना कि मैं महात्मा हूं, यदि राम नाम नहीं निकले तो समझना मैं पाखंडी हूं। और जैसे भी उनका शरीर नष्ट होने का विधान जैसा था वैसे नष्ट हुआ, लेकिन उन्होंने अंतिम श्वास में हे राम हे राम हे राम कहकर के अपने प्राणों का विसर्जन किया। यह किसका प्रभाव था? यह उनकी नाम निष्ठा का प्रभाव था। नाम के प्रति उनमें जो प्रीति थी उसका यह महात्म्य था कि मृत्यु के क्षण में 3 बार राम नाम का स्पष्ट उच्चारण करके तब वो मौन हुए। गोली लगने के बाद और कुछ नहीं कहा, राम 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 3 बार। हरिशरणम